हेलो छात्रों। तो आज हम गया प्रसाद शुक्ल जी की स्वदेश नामक कविता पढ़ेंगे। ये एक देशभक्ति से जुड़ी हुई कविता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। वह हृदय नहीं ये पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल ना सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो इन पंक्तियों में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जिसके कि हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, उसका हृदय को वो कभी पत्थर के समान कह रहे हैं। और ऐसा जो मनुष्य है उसे अपने देश से थोड़ा भी प्रेम नहीं होता है। और वो मनुष्य जो कि जीवित रहते हुए भी अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सका, उसके उसका जीवन व्यर्थ है, मतलब निस्वर है। उस जीवन में कुछ सार नहीं है, वो एक निर्जीव के समान है। जो चल ना सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो मनुष्य संसार के साथ तालमेल देकर नहीं चलता और दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं चलता, संसार भी उसे त्याग देती है और वह संसार से पीछे रह जाता है। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। और जो व्यक्ति साहस को छोड़ देता है वह इस संसार से पीछे रह जाता है और वह अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। अब आगे पढ़ेंगे। जिसने ना जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती उसमें रसधार नहीं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिससे ना जाति उद्धार हुआ, अर्थात जो मनुष्य अपने जाति का उद्धार नहीं कर सका है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा। वह अपने आप को भी मतलब जीवन में कुछ नहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपना भी उद्धार नहीं कर सकेगा। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। और जो मनुष्य स्वयं ही उसमें अच्छे अच्छे भाव नहीं है वह कुछ करने के लिए उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तो वह दूसरों को क्या राह दिखाएगा और वह दूसरों को क्या सिखाएगा। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और यहाँ कभी बोल रहे हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में अपने देश के लिए भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, उस मनुष्य का हृदय पत्थर के समान है। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। यहाँ कभी कह रहे हैं कि ये भारतवर्ष ने हमको अनाज दाना पानी खिलाया, अर्थात इसी देश की मिट्टी में हमने अनाज उगा के खाया है, पाया जिसमें दाना पानी है और इनका अन्न खाकर हम बड़े हुए हैं। है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। और इसी देश में हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज लोग इसका अन्न खा के बड़े हुए हैं। हम हैं जिसके राजा रानी। और जिस प्रकार ये देश हमारे माता पिता को पाला पोसा है, उसी प्रकार ये देश हमें भी पाल रहा है। और और एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ कवि बोल रहे कि जिस प्रकार राजा अपने प्रजाओं की रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, उसी प्रकार ये जो भारतवर्ष है वो हमारी उस राजा के समान पालन पोषण करती है और देखभाल करती है। जिससे जिसने की खजाना खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिसने की खजाना खोले हैं, यह भारतवर्ष जो है हमारा, वह बहुत पहले ज़माने में बहुत सारे खजानाओं इसमें मंदिरों में, पहले ज़माना में जो मंदिरों में और राजा महाराज लोग गुफाओं में बहुत सारे खजाने रखते थे। तो हमारा जो देश है धन दौलत से बहुत ही अमीर है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। और हमारा जो भारतवर्ष है वह उसमें बहुत से ज्ञानी महापुरुषों का जन्म हुआ है, जैसे गौतम बुद्ध, अशोक, सम्राट अशोक और भी बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने लोग हमारे भारतवर्ष में ज्ञान फैलाया और साथ ही भी पूरी दुनिया में भी उनका ज्ञान फैला है। इस पर है दुनिया दीवानी। और हमारे देश के ज्ञान के आगे सभी दुनिया
के देश लोग दीवाने हैं। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। इतना सब कुछ हमारे भारत में होते हुए भी अगर किसी मनुष्य का अगर हृदय नहीं पिघलता है तो वह मनुष्य को जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह इस भूमि के ऊपर एक धरती का बोझ के समान है। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। और यहाँ इस देश में हर आदमी को एक दिन मरना ही है, तो अगर हमें मरने से पहले कुछ अच्छा काम करके अगर जाएंगे और इस भारत देश का कुछ जो हमारे ऊपर बोझ है उसे हम उतार के जाएंगे तो ही हमारा जीवन पूरा हो सकता है कालदीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। है कालदीप जलता हरदम, हमारा जीवन जो है हर दिन हर पल धीरे धीरे घटते जा रहा है और हमारा जीवन कम होते जा रहा है, जल जाना है परवानों को। और हमें इसलिए अपना जीवन को हमारे देश के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। मतलब देश के की भलाई या देश के लिए कुछ करना चाहिए। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। ऐसा नहीं है कि तोप और तलवार से ही हम हमारे भारत देश के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे अपने हाथ में हाथ से ही हम चाहे तो अपने देश की भलाई कर सकते हैं। हम अपनी अच्छे अच्छे सोच से अपने देश के बारे में सोच के उसके लिए कुछ कर सकते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और अगर हमारे हृदय में अपने देश के लिए कुछ करने के लिए अगर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो हमारा जो हृदय वह एक पत्थर के समान है, अर्थात हम निर्जीव के समान है।